इन्वेस्टमेंट क्या है, अभी कितने लोग को पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, कैसे मुझे उसमें अपना पैसा लगाना चाहिए, अभी कितने लोग को पता ही नहीं है। हमारे गांव में भी बहुत लोग को मैं बोलता हूँ कि भाई इन्वेस्ट करो, तो बोलते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट, पैसा भाग गया है, कंपनी भाग गया तो उन लोगों को अभी तक भी भरोसा नहीं है। हाँ, कितने लोग होते हैं मिसगाइड करके उनको स्टॉक में ला देते हैं कि स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, इसका पैसा इतना हो गया है, तू भी लगाएगा तो तेरा पैसा भी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके चक्कर में वो पैसा लगाता है और वो पैसा उसका डूब जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से, सबसे उसका भरोसा ही हट जाता है। तो ये सब नहीं करना है आपको। सिंपल से, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। इंडेक्स किसको बोलते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया और एक सेंसेक्स। निफ्टी 50 में जो है 50 कंपनी जो है इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है, जो जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करता है तो 50 कंपनी भी वैसे ही ग्रोथ करेगा। आपका पैसा 12 से 13% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न देगा। और सेंसेक्स होता है जो 30 कंपनी रहता है, उसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स बना रहता है। आप किसी में भी लगाएंगे, इंडिया का ग्रोथ जैसे होगा आपका पैसा भी वैसे बढ़ेगा। और उसमें रिस्क भी आपका ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं कहूँगा, बहुत ही कम लो रहता है, क्योंकि वो कंपनी 50 के 50 जब कंपनी आपका डूबेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 50 कंपनी डूब जाए, बहुत डूबेगा, 1-2 ही डूबेगा, सब तो डूबेगा नहीं। तो आपका पैसा जो है सब 50 बैंक में, 50 जो स्टॉक रहता है उसमें लगा रहता है, तो डिवर्सिफाई हो जाता है आपका पैसा। तो उसमें क्या है, नुकसान होने का चांस काफ़ी कम रहता है। और जो म्यूचुअल फंड रहता है, म्यूचुअल फंड जो कि कोई फंड मैनेजर मैनेज करता है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया कि जैसे इंडेक्स फंड को मैनेज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसे इंडेक्स होता है, उसमें जो निफ्टी 50 बेंचमार्क रहता है उसी को ट्रैक करता है। इसके लिए उसमें एक्सपेंस रेशियो भी आपका बहुत ही कम रहता है, 0.3 0.5 रहता है। और ग्रोथ तो होना ही होना है आपको। अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो सीधा इंडेक्स फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा चल रहा है उसमें आप कर दीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो है 102% का एक्सपेंस रेशियो लग जाता है। जैसे मान लो आपका पोर्टफोलियो 20 साल बाद 1 करोड़ बन गया, तो हर साल जो है 2 लाख रुपये, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये कम हो जाएगा, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। और इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है और पैसा भी आपका जो है डिवर्सिफाई हो जाता है, तो रिस्क भी बहुत कम रहता है। इसके लिए इंडेक्स फंड, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, सीधा इंडेक्स फंड में जाइए और उसमें 1000 रुपये, 2000, 5000 जो भी SIP करना है आप शुरू कर दीजिए। लालच मत करिए। वही कहानी वाला, जैसे एक मुर्गी थी, अंडा देती थी, रोज़ एक एक अंडा लेता था वो, तो खुश था, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसको कोई बोल दिया कि ये स्टॉक में पैसा डाल, इतना पैसा डालेगा, एक अंडा डालेगा 100 अंडे हो जाएंगे। तो वो मुर्गी जो है सोचता है कि एक एक अंडे लूँगा तो मैं अमीर नहीं बन पाऊँगा, मैं मुर्गी को काट देता हूँ, सब अंडे एक बार ले लेता हूँ। मुर्गी काटता है, फिर देखता है उसमें एक ही अंडा है। तो ये लालच है। आपको कोई बोल दिया ये स्टॉक ले लो, सब पैसा उसी स्टॉक में लगा दिए, आपका पैसा डूब गया और आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा ही उठ गया। तो ये सब नहीं करना है आपको। अगर शुरुआत करना है तो सीधा इंडेक्स फंड से शुरू कर दीजिए। आपका 1000 रुपये शुरू कर दीजिए, पहले इंडेक्स से शुरू करेंगे तो आपका जो है मनोबल बढ़ेगा। हाँ यार, मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो आपको इच्छा भी होगा और पैसा लगाने का। धीरे धीरे फिर म्यूचुअल फंड में ही चले जाइए। जो स्मॉल कैप कंपनियाँ रहती है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रहते हैं, उसमें अपना पैसा डालिए। उसमें 18 से 20% का एनुअल रिटर्न मिलता है। 20 साल में तो आपके पास करोड़ों रुपए पहुंच जाएंगे, अगर आप 5-6 हज़ार की भी SIP करते हो तो। बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर करेंगे तो उसमें जितना फंड डालेंगे, कितने साल का, कितने % से, तो आपको सब दिखेगा। बहुत सारे वीडियो बने होंगे, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ भी बताता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सीधा किसी की बात मत सुनिए, एक इंडेक्स लीजिए, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स का हो गया, उसमें अपना पैसा डालते जाइए, आपका पैसा ग्रोथ करेगा। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपका तो कोई और व्यवसाय है, आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है, तो सीधा पैसे इंडेक्स फंड ले लीजिए और अपना पैसा डिवर्सिफाई कीजिए। और देखो कंपनी कैसे डूबेगा, जब पूरा देश ही ख़त्म हो जाएगा तो पैसे क्या करोगे क्या? जब पूरा देश ख़त्म हो जाएगा तो ही उसमें पैसा डूबेगा, इतना समझ जाओ। तो इसमें 1-2 कंपनी, अगर उसमें से 50 कंपनी से अगर गड़बड़ निकलती है ना, तो उसको छाड़ देते हैं इंडेक्स वाले, फिर दूसरी कंपनी को उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका पैसा जो है उसमें डिवर्सिफाई होता रहता है, और जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ करता है वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रोथ करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, फॉलो भी कर दे।